आरजेडी ही नहीं, जेजेडी में भी एक संजय आ गया है या होगा। कि मेरा मानना है इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। ये मैंने अपनी बात कही। जेजेडी के अंदर भी एक संजय यादव आ गए हैं जो उसको नष्ट करने का काम अब कर रहे हैं। उनको कौन पोस्टर बना के दिया और किस पोस्टर को उन्होंने शेयर किया या उनकी आईडी को उस समय कौन चला रहा था, ये तो जब उनसे बात होगी तब पता चलेगा। अभी उसको पढ़िएगा कि वो कितने महाज्ञानी हैं, जिनको क और की नहीं लिखने आता है, जिनको क और की लिखने नहीं आता है, उनके पास कितना ज्ञान होगा। हाँ, अब देखिए, अब वो जयचंद जिनको बोल रहे हैं, हमारी पार्टी मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा जयचंद हैं, इतने ज़्यादा जयचंद हैं। तो अल्पज्ञानी बोलने की कोशिश हो रही है, आप उन्हें महाज्ञानी। मैं हूँ, मुझे लगता है कि उनके नज़र में अगर मैं अल्पज्ञानी हूँ, हिंदुओं को जातियों में ना बाँटा जाए। ये देश एक है और मुझे लगता है कि देश की अखंडता और प्रभुता उसी से बचेगी। यूजीसी को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। देश भर में यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर विरोध जारी है। कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग पूरी तरीके से विरोध कर रहा है और कह रहा है हमें दबाने की कोशिश हो रही है। कुछ दिनों पहले जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि ये हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तरफ से एक पोस्ट जारी किया जाता है जिसमें वो समर्थन करते नजर आते हैं। पूरे मामले पे चर्चा करेंगे, खुद जय सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, आपने प्रेस वार्ता करके कहा था कि ये बिल, ये एक्ट जो है वो हिंदुत्व के विरोध में है, हिंदुत्व को तोड़ने की कोशिश करेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 26 जनवरी को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बंगाल में चुनाव और आने वाले समय में जो हम कार्यकारिणी की बैठक करने वाले थे 1 फरवरी को, उसके ऊपर चर्चा होनी थी। तो उसी में किसी पत्रकार बंधु ने हमसे पूछ लिया कि यूजीसी बिल पे आपके पार्टी का क्या स्टैंड है। तो हमने कहा कि भाई, हमारी पार्टी जो है वो सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है, लेकिन मेरा मानना है, मेरे शब्दों को थोड़ा ढंग से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा मानना है इससे हिंदुत्व कमजोर होगा। ये मैंने अपनी बात कही। तो बस इतना ही बात था और तो कुछ बात था ही नहीं। अब उसके बाद तो फिर लगातार मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था। अभी 1 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक थी और उसी बैठक की तैयारी भी कर रहा हूँ मैं। कल जो पोस्ट आया तेज प्रताप की तरफ से, उसमें वो बिल का समर्थन करते नजर आए। क्या इस पोस्ट के बारे में आपको पता नहीं था कि आपकी पार्टी उस बात का समर्थन कर रही है, आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, इस बात का तो मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था और कुछ पता भी नहीं है मुझे इसके बारे में कि, हालांकि मुझे नहीं पता कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप जी, वो इतना गैजेट फ्रेंडली हैं या इतना ज़्यादा उनको ये सब पोस्टर वोस्टर बनाने आता है, मुझे नहीं पता। अब उनको कौन पोस्टर बना के दिया और किस पोस्टर को उन्होंने शेयर किया या उनकी आईडी को उस समय कौन चला रहा था, ये तो जब उनसे बात होगी तब पता चलेगा। अभी तो उनसे कुछ इस तरह की बात भी नहीं हुई हमारी। आपने कहा था कि हमारी पार्टी सनातन को मानने वाली पार्टी है, मानने वाली, सनातन को मानने वाली पार्टी है और हिंदुत्व को ये बिल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पोस्ट कल तेज प्रताप की तरफ से जारी हुआ है, उसके आखिरी के कुछ शब्दों में ये लिखा है कि जो लोग इस बिल को सनातन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अल्पज्ञानी हैं। अब उसके बाद भी एक और उन्होंने जो लिखा है कि ये संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। उसको पढ़िएगा कि वो कितने महाज्ञानी हैं, जिनको क और की नहीं लिखने आता है, जिनको क और की लिखने नहीं आता है, उनके पास कितना ज्ञान होगा। वो क्या संगठन चलाएंगे। संगठन को मुझे तो लगता है कि आरजेडी ही नहीं, जेजेडी में भी एक संजय आ गया है या होगा। जेजेडी के अंदर भी एक संजय यादव आ गए हैं जो उसको नष्ट करने का काम अब कर रहे हैं। नष्ट कर देंगे, कोई विचारधारा नहीं, उसको नष्ट करने पे आ गए हैं। संजय भी आए थे तो मुझे लगता है कि वो पार्टी को आईटी सेल बनाने में या पार्टी को आईटी सेल के लिए को मजबूत करने आए थे। और ये व्यक्ति यहाँ भी जो जिस तरीके का जो काम चल रहा है, तो वो भी मुझे लगता है कि पार्टी को नष्ट करने के लिए ये सब एजेंडा और प्रोपेगेंडा चल रहा है। दोहरा चरित्र का आरोप लगाया जा रहा है।
हाँ, अब देखिए, अब वो जयचंद जिनको बोल रहे हैं, हमारी पार्टी मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा जयचंद हैं, इतने ज़्यादा जयचंद हैं कि पार्टी जो है पता नहीं क्या। मुझे जब तक मैं बात करूँगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार, चूँकि इसको इतना समय दिया है और बहुत सारी प्लानिंग थी इस पार्टी को लेके, पूरे बिहार में इसको बड़ा करने की प्लानिंग थी और सब सब पूरा कमिटी रेडी था। सडनली चीज़ें बदल गई हैं, उलट हो गई हैं। पूरे बिहार से फ़ोन आ रहा है, बिहार ही नहीं पूरे देश के अलग-अलग जगह से, जहाँ भी जनशक्ति जनता दल का विस्तार हुआ, वहाँ से फ़ोन आ रहा है। तो एक बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। पोस्ट में लिखा है कि हमारी पार्टी, क्योंकि ये बिल दलित और तमाम जो वर्ग हैं उन लोगों में उन लोगों के साथ भेदभाव ना हो, इसीलिए ये बिल आ रहा है, इसलिए इस बिल का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी पे कब्जा किया गया था तेज प्रताप के द्वारा, जिसकी ये पार्टी पहले थी, वो भी तो दलित थे, उसके साथ अन्याय नहीं हुआ, और साथ साथ जिस आवास में वो रह रहे हैं वो आवास किसी और का था, उस पर कब्जा किया गया, इस तरीके के आरोप लग रहे अब इसका इसका जवाब तो जो हमारे पार्टी के महापंडित प्रवक्ता हैं वो देंगे। मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। हैं। आधिकारिक बयान तो अब वही जारी करेंगे और राष्ट्रीय कमेटी में, प्रदेश कमेटी में मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। तो अभी तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं वो इसका जवाब देंगे। तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है हाँ, मतलब यही यही तो अभी तो मैं इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में जो महाज्ञानी व्यक्ति लोग हैं वो इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। आपको अल्पज्ञानी बोलने की कोशिश हो रही है, आप उन्हें महाज्ञानी। मैं हूँ, मुझे लगता है कि उनके नज़र में अगर मैं अल्पज्ञानी हूँ। देखिए, एक दोहा याद आया कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा अपने मुझसे बुरा ना कोई। तो अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, दूसरे को क्या देखूं। आगामी बंगाल चुनाव है, ऐसे में पार्टी में इस तरीके की टूट, कहीं ना कहीं ये टूट का ही संदेशा दे रहा है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब ये पार्टी एक परिवार है और इस परिवार को मैं बहुत आगे ले जाने की सोच रहा हूँ, सोचा है और देखते हैं आगे क्या होगा, पार्टी को कैसे यूजीसी कैसे। बिल को लेकर आपका अब क्या स्टैंड है? मैं अपने स्टैंड में क्लियर हूँ। रोज रोज थोड़ी बयान बदले जाते हैं। मेरा स्टैंड क्लियर है, इससे हिंदुत्व कमजोर होगा निश्चित रूप से। बटोगे तो कटोगे किसका नारा है? जिस भारतीय जनता पार्टी को आज समर्थन की बात हो रही है, बटोगे कटोगे किसका नारा है? आप देखिए ना, वन नेशन वन इलेक्शन किसका नारा है? तो हिंदू राष्ट्र किसका नारा है? तो आप पहले ये सब देख लीजिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर बात कीजिए कि आखिर क्या है, क्या माजरा है। आखिर आखिर जब ये सब चीजें, यूजीसी बिल आया तो ठीक है, एक बार बिल आ गया, लेकिन उसके ऊपर भी संशोधन का प्रावधान है। ऐसे कई बिल आए हैं जहाँ पे जिसको पास कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर फिर बाद में उस पर संशोधन हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर संशोधन हो तो ठीक है, सबका स्वागत है। और एक कोई भी बिल किसी के ऊपर थोप दिया जाएगा या कोई भी चीज़ कर दिया जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि हिंदुत्व इससे कमज़ोरी होगा, क्योंकि हिंदुओं को जातियों में ना बांटा जाए। ये देश एक है और मुझे लगता है कि देश की अखंडता और प्रभुता उसी से बचेगी जब देश सिर्फ एक ही चीज़ की बात करेगा, वो है हिंदुत्व। स्वर्ण समाज का कहना है कि अगर ये बिल आ गया एक बार तो इसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग ही होगा। अब अब हर चीज़ के एक अच्छे पहलू होते हैं और बुरे पहलू भी होते हैं, ठीक है। अब ये बिल आ गया या क्या होगा वो तो उस समय का बात है। दुरुपयोग उदाहरण आ चुका है, दिल्ली में एक लड़की को एक लड़का प्रपोज करता है, इस तरीके का मामला सामने आया कि लड़के को लड़की रिजेक्ट कर देती है, लड़का उस पर SC/ST लगाने की बातें करता है, फिर लड़की को मजबूरन उसे पैसे देकर ये मामला रफा दफा करना पड़ता है। एक मामला आ चुका। अब इसका भी जवाब हमारे महापंडित प्रवक्ता ही देंगे, मैं तो इस पर क्या ही कहूँ। इस बिल के आप विरोध में हैं? देखिए, ये बिल जो है, ये बिल जिस तरीके से आया है, मैंने क्या कहा, मैं न इसका समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुत्व कमजोर होगा, बस। चलिए, यूजीसी को लेकर देश भर में विरोध जारी है। जय सिंह राठौर हमारे साथ थे। पार्टी में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से जो बयान आया और पार्टी की तरफ से जो बयान आया, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। तमाम मामलों पे हमने चर्चा की।
क्या कुछ राय है आपकी इनके पूरे बयान को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।